हेलो एवरीवन और दिस साइड प्रोड्यूसर माइंड विकास। सो बात कर लेते हैं। भारतीय बाजारों में चांदी का जो भाव है वो आपका है 2,40,000, राइट। एंड बात करें सोने के, सोने का भाव 1,48,000 रुपये में देखने को मिल रहा है, राइट। एंड कहीं ना कहीं देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस में ऊपर से हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। एंड प्राइसेस के ऊपर काफी सारा दबाव देखने को मिल रहा है भारतीय बाजारों के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी यही हाल चाल है अभी गोल्ड एंड सिल्वर का, राइट। आज का और कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, क्योंकि जहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस अभी खड़े हैं, राइट। मुझे लगता है इन लेवल्स से एक बार जो है गोल्ड एंड सिल्वर में बाउंस बैक आना चाहिए, राइट। अगर आज और कल के दौरान अगर ये बाउंस बैक हमें देखने को नहीं मिलता है तो फिर आने वाला हफ्ता जो है फिर से बहुत ज्यादा गंदा रहना रह सकता है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, राइट। तो जिन लेवल्स पे अभी गोल्ड एंड सिल्वर खड़े हैं यहाँ से इनको यू टर्न ले लेना चाहिए। अगर ये यू टर्न नहीं लेते हैं तो फिर मुझे लगता है फिर चांदी जो है 2 लाख से लेके 2,20,000 के जोनों में जाती हुई दिखेगी, राइट। वहीं पे हम बात करें सोने की, तो सोने का भाव जो है फिर हमें 1,00,000 37,000 से लेके 1,40,000 के जोन में जाता हुआ दिखेगा। सो पॉइंट भी नोटेड ना कि किस पॉइंट पे अभी गोल्ड एंड सिल्वर खड़ा है, राइट। यहाँ से क्या बड़ा मोमेंटम एंड स्ट्रक्चर हो सकता है, वो आने वाले आज और कल दोनों दिन डिसाइड कर देंगे, राइट, मार्केट में। चलिए बात कर लेते हैं किस किस चीजें पे हमें रखनी चाहिए। तो पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जब तक आज जो है 2,37,000 के नीचे चांदी भारतीय बाजारों में नहीं जाता है तब तक हम चांदी को जो है 2,00,000 35,000 से लेके 2,00,000 30,000 के जोन में जाता हुआ नहीं देखेंगे। तो पॉइंट भी नोटेड। अगर 2,37,000 के नीचे चांदी जाता है भारतीय बाजारों में तो हमें 2,35,000 से 2,30,000 का लेवल देखने को मिलेगा, राइट। तो फर्स्ट रखेंगे 1,35,000, सॉरी 2,35,000, एंड दूसरा रहेगा 2,30,000 का लेवल, राइट। एंड चीज ध्यान रखिएगा, अगर जितने लोग आज ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर में, टाइट लेटरल करके चलिएगा, चाहे वो सेल साइड हो चाहे बाय साइड हो। बिकॉज ऑफ शार्प यूटर्न आने का एक्सपेक्टेड ज्यादा लग रहा है आज मार्केट, सो दैट के ना तैयार रहिएगा। अगर शार्प यूटर्न नहीं आता है तो फिर डेफिनेटली फिर और गंदा हो जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। एंड बाइंग साइड में हम जब तक ध्यान रखेंगे, जब तक हम लोग जो है ऊपर में जब तक हम लोग 2,00,000 45,000 के ऊपर सिल्वर नहीं निकलेगा तब तक हम सिल्वर को जो है 2,00,000 45,000 से लेकर 2,00,000 48,000 की जोन में जाता हुआ नहीं देखेंगे। सो दैट की ना पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियर रखना है। एंड पिछले मैं कुछ टाइम से बात ही कर रहा था कि गोल्ड एंड सिल्वर बैंड होना चाहिए, एंड जिस तरीके से बैंड हुआ है ना, इट्स अ ब्यूटी। एंड अभी भी कहीं ना कहीं स्पेस है, अगर कल के लोअर लेवल निकलते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में तो हमें जो है फिर और नए डाउन साइड के हमें प्राइस देखने को मिल जाएंगे। एक पॉइंट और यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, अपना ध्यान देने वाली बात है कि अभी अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड 1,48,000 है, राइट। तो मैं सोचे माइनस के 9,000 कर दूं जो कि इम्पोर्ट ड्यूटी से बढ़ा था, राइट। तो कहीं ना कहीं 1,39,000 के पास जो है गोल्ड पहुंच चुका है, मतलब कि जो मार्च के लो थे कहीं ना कहीं वहीं पे अपना गोल्ड एंड सिल्वर अभी खड़ा है, राइट। इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो जो लेवल थे ना मार्च की लोअर लेवल, उनको वो जो है ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। एंड मुझे लगता है कि अगर फर्दर यू टर्न नहीं आता है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा डाउन साइड में देखने को मिल जाएगा। चलिए गोल्ड की बात कर लेते हैं। 1,47,700 के नीचे निकलते ही गोल्ड जो है फिर मुझे 1,46,000 से लेके 1,45,000 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। सो दैट तैयार रहिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल नेगेटिव साइड पे ही है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, जब तक 1,49,000 के ऊपर गोल्ड नहीं निकलता है तब तक हम लोग जो है इससे फर्दर अपसाइड जाता हुआ नहीं देखेंगे। एंड फर्दर साइड में 1,51,000 तक इसको जाता हुआ देखेंगे। अभी हम बात कर लें गोल्ड की, तो गोल्ड ने अभी जो ओपनिंग दी है, गोल्ड ओपन हो चुका है मार्केट में तो 1,46,500, जो कि हम लोग प्लान कर रहे थे एग्जैक्टली वहीं पे जो है हमें गोल्ड खुलता हुआ दिख रहा है। तो भारतीय बाजारों में गोल्ड गिरावट के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। चांदी की बात करें तो चांदी में 3,000 रुपये टूटती हुई नजर आ रही है, राइट। अब देख रहे होंगे अभी गोल्ड का प्राइस जो है 1,46,900 के पास में है, राइट। सो जिस तरह से हम लोग प्लान कर रहे थे वही मुझे चीजें आपको क्लियर दिख रही हैं। अगर आज यू टर्न नहीं आता है तो थोड़ा सा और वर्ष इस ट्रेंडिंग में है तो वो हमें चीजें देखने को मिल जाएंगी गोल्ड के अंदर। एक बार सिल्वर देख लीजिए, सिल्वर कहाँ है। सिल्वर देखें तो एग्जैक्टली सिल्वर भी 2,35,000 के जोन के आसपास खुला है, राइट। अभी ध्यान रखना 2,35,000 के नीचे सिल्वर निकलता है तो 2,30,000 का हमें लेवल देखने को मिल जाएगा, राइट।
चलिए इंटरनेशनल मार्केट में बात कर लेते हैं। तो भारतीय बाजारों में सिल्वर 3,000 में ओपनिंग पे दिख रही है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमें यहाँ पे 1100 रुपये नीचे खुलता हुआ दिख रहा है, जो हम लोग प्लान कर रहे थे उन्हीं लेवल्स के पास हमें गोल्ड एंड सिल्वर खुलते हुए दिख रहा है। राइट, चलो इंडियन मार्केट की तरफ चलते हैं। चलिए, तो इंटरनेशनल मार्केट में बात करें एक बारी ना गोल्ड में, तो गोल्ड जो है मार्च के लो के नीचे बिल्कुल आ चुका है। राइट, अगर यहाँ से अगर यू टर्न नहीं आता है आज इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में, तो फिर जो है गोल्ड हमें $3,800 तक जाता हुआ दिखेगा, मतलब कि -$200 और टूट सकता है। तो उस केस में भारतीय बाजारों में फिर गोल्ड जो है 1,40,000 से लेके 1,38,000 की जोन में जाता हुआ दिख जाएगा। राइट, तो एक ऐसे पॉइंट पे यहाँ खड़ा है यहाँ से एक बार जो है शार्प रिटर्न हमें देखने को मिलना चाहिए। सो ये हमने बात कर ली इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की। सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर जो है अभी $63 के पास में खड़ा है कहीं ना कहीं। तो जब तक 62 लेवल नहीं टूटता है सिल्वर में, ये भी देखे तो मार्च के लो के आसपास खड़ा है। राइट, अगर 62 लेवल के नीचे निकलता है सिल्वर, तो ये $57 की तरफ जाएगा। तो उसके नेक्स्ट सिनेरियो में फिर हमारे यहाँ पे जो 2 लाख के जोन में चांदी हमें जाता हुआ दिखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। गोल्ड एंड सिल्वर का हमने भाव यहाँ पे क्लियर कर लिया है, क्या रह सकता है फोरकास्ट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बाय।